गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 व्याकरण का और हमारे पाठ का नाम है क्रिया। कि क्रिया किसे कहते हैं। अब देखो, मदारी खेल रहा है, मदारी खेल दिखा रहा है, बंदर नाच रहा है, बंदरिया बैठी है। ठीक है, मदारी की लड़की पतली रस्सी पर चल रही है। उपयुक्त वाक्यों में बेटा जो रंगीन शब्द हैं जैसे कि दिखा रहा है, नाच रहा है, बजा रहे हैं, चल रहे हैं, ये शब्द क्या है बेटा, इनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। ठीक है, अतः ये शब्द क्रिया है। ठीक है, क्रिया का अर्थ ही क्या होता है बेटा, करना। क्रिया के बिना हमारा वाक्य अधूरा लगता है। ठीक है, किसे कहते हैं क्रिया, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखो, लिंग कारक तथा वचन में भी क्रिया के रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि लिंग बदलने पर राधा पत्र लिख रही है। लिंग क्या, राधा क्या है, फीमेल है, गर्ल है, तो इसलिए क्रिया भी कौन सी आ गई, फीमेल की ही, लिख रही है। आगे राहुल पत्र लिख रहा है। अब देखो, वचन में वतन बदलने पर क्या होता है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक वचन है। अब देखो यहाँ पर घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे है धातु। धातु क्या होती है बेटा, जो क्रिया का मूल रूप होता है ना उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़, लिख, गा, जा, ये सब क्या है, हमारे क्रिया के मूल रूप हैं। धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि पढ़, पढ़ क्या हो गया, हमारा धातु हो गया। उसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे, ना, तो ना प्रत्यय जोड़कर हमने क्या बना दिया, पढ़ना। क्या बन गई फिर वो, क्रिया। पता चला ना कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने उसका क्या बना दिया, क्रिया बना दी बेटा हमने। क्रिया दो प्रकार की होती है बेटा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है बेटा, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित, यानी कि जिसमें कर्म हो। माँ खाना बना रही है, विवेक चित्र बना रहा है, भावना ने राधा को पढ़ाया। तो बेटा वाक्य में ना हम कर्म की पहचान के, अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि कर्म क्या है, तो हम क्रिया के साथ क्या और किसे प्रश्न लगाकर करेंगे। अब देखो, प्रश्न पूछते हैं माँ क्या बना रही है, तो आपको उत्तर क्या मिला, खाना बना रही है, खाना मिला ना। विवेक क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। भावना ने किसे पढ़ाया, राधा को। तो बेटा इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में खाना, चित्र और राधा कर्म है। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म भी पाया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उसके बाद आगे हमारी अकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म रहित। बेटा उसमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म की होती है वो क्रियाएं। ठीक है, अब जैसे कि देखो, मैम ने पीछे सेंटेंस बताया था ना कि विवेक चित्र बना रहा है, तो विवेक क्या कर रहा है, उसमें कर्म क्या है कि वो क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। ठीक है, और जिसमें कर्म नहीं होता वो कौन सी क्रिया होती है, हमारी अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं, जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, हवा बह रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया की पहचान हम क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं ना। अभी पिछली बार मैम ने बताया था कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कर्म है तो हम क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर हमें क्या किसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, अगर नहीं मिलता तो हमारी अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं, जैसे कि मैम ने यहाँ पर लिखा था घोड़ा दौड़ रहा है। अब प्रश्न क्या बनाते हैं, देखो हम, घोड़ा किसे दौड़ रहा है, आपको कोई उत्तर मिला, नहीं मिला। पक्षी क्या उड़ रहे हैं या पक्षी किस उड़ रहे हैं, फिर भी आपको कोई उत्तर नहीं मिला। हवा बह रही है, इसमें भी कोई उत्तर नहीं मिला। हवा क्या बह रही है, हवा किसे बह रही है, आपको फिर भी उत्तर नहीं मिला। तो बेटा इसलिए इन उपयुक्त वाक्यों में हमें यहाँ पर कर्म नहीं दिया गया है, यानी कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो मैम एक बार फिर बता देती है थोड़ा सा, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। बेटा लिंग वचन तथा कारक के कारण भी हम क्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं। जो क्रिया का मूल रूप है, क्या बताया मैम ने, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु ही तो कहते हैं ना। क्रिया के दो भेद बताए थे मैम ने, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म हो और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, वीडियो को देखकर चैप्टर को समझना है। अगर नहीं आता, कुछ डाउट्स रहते हैं तो मैम आपको लाइव क्लासेस में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।